जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विजडम नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सारे के सारे कैसे हैं? मेरे हिसाब से तो बढ़िया ही होंगे दोस्तों। तो आज अपन एक छोटा सा हार्ट का टॉपिक डील करने वाले हैं। सर क्या नाम है? पीछे की इमेज देख के आपको पता लग गया होगा, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं लेयर्स ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय की कितनी दीवार होती हैं, परत होती हैं, लेयर होती हैं, उनकी अपन क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वन बाय वन जो चीजें हैं उनको अपन समझने की कोशिश करेंगे और आप सभी का ध्यान कंटिन्यू कहां पे होना चाहिए, इस बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, ये जो डायग्राम है इसके ऊपर होना चाहिए, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। यस और नो? बिल्कुल सर। अब देखो सर, जो हृदय होता है उसकी लेयर कितनी होती है, तो जवाब दे के आना है सर 3 लेयर होती है। 3 लेयर के अंदर सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है? ये देखो, ये जो अंदर वाली लेयर दिख रही है ए वाली, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम होता है एंडोकार्डियम। क्या होता है दोस्तों? एंडोकार्डियम। एंडो का मतलब अंदर वाली, कार्डियम का मतलब हृदय, यानी कि हृदय के अंदर वाली लेयर को एंडोकार्डियम बोला जाता है। यस और नो? बिल्कुल सर। इसके अलावा बीच वाली जो देखो, ये इतनी मोटी लेयर जो आपको दिखाई दे रही है बीच वाली, ये कौन सी होती है सर? मायोकार्डियम। मायो का मतलब होता है दोस्तों मसल। जो मायो वर्ड है इसका मतलब है मसल, और सर मसल किसकी? ये दूसरा वर्ड है कार्डियम, यानी कि हृदय की मसल, है ना। और ये जो वर्ड है एंडो का मतलब होता है इनर मोस्ट लेयर। इनर यानी अंदर वाली। इसके बाद में आती है सर पेरिकार्डियम। कौन सी आती है? पेरिकार्डियम। ये जो लेयर दिख रही है ये कौन सी है सर? ये है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम सर, जो ये पेरिकार्डियम है इसका मतलब, पेरी का मतलब बाहर वाली, यानी कि आउटर साइड वाली जो लेयर होती है वो होती है पेरिकार्डियम। यस और नो? बिल्कुल। अब जो ये लेयर है इनको वन बाय वन अपन समझने की कोशिश करती है और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट हो जाएगा। सर कैसे होगा? देखो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे अपन एंडोकार्डियम की। कौन सी की? एंडोकार्डियम। तो इसमें वन बाय वन जो चीजें हैं उनको देखते जाइएगा। देखो ये अंदर वाली लेयर है, इसको क्या बोलेंगे सर? यह कैसी लेयर होती है? अंदर वाली। कौन सी लेयर होती है सर? अंदर वाली लेयर होती है, सबसे अंदर पाई जाती है, और यह मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि देखो ये अंदर वाली लेयर है तो हार्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं सर? वाल्व पाए जाते हैं। देखो ये क्या है? वाल्व है सर। एक वाल्व ये रहा सर, एक वाल्व ये रहा, यानी कि सारे के सारे हृदय के जो वाल्व बनते हैं किसके द्वारा बनते हैं सर? एंडोमेट्रियम के द्वारा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? जो एंडोमेट्रियम है ये क्या करती है? जो हृदय होता है उसके जो वाल्व होते हैं, वाल्व उनका क्या करती है? निर्माण करती है। यस और नो? बिल्कुल सर। इसके अलावा आपसे पूछेगा अंदर वाली लेयर कौन से टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है? बोलू तो उत्तक से मिलकर बनी हुई होती है। जवाब में लिख के आना है सर अंदर ही अंदर वाली जो लेयर है यह बनी हुई होती है एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा? एपिथेलियम जो टिश्यू होता है इससे मिलकर बनी होती है, टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। यस और नो? ये तो बात कर ली अंदर वाली लेयर की। अब बात करते हैं कौन सी? मायोकार्डियम। देखो ये दिख रही है ना मोटी सी लेयर, देखो ये पूरी की पूरी कैसी लेयर? मायोकार्डियम। यानी कि बोलू तो यह कौन सी लेयर होती है सर? बीच वाली लेयर होती है। यहां पे लिख देते हैं सर ये कैसी लेयर? बीच वाली लेयर होती है। बीच वाली का मतलब अंदर वाली और बाहर वाली के मध्य, बोलू तो एंडोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम के मध्य पाए जाने वाली लेयर को क्या बोला जाता है सर? मायोकार्डियम बोला जाता है। और यह हृदय में तीनों लेयर होती है, उनमें सबसे मोटी लेयर होती है। क्या बोलेंगे? यह सबसे मोटी लेयर होती है। सबसे मोटी, या मोटी बोले तो थिक होती है सर। यस और नो? बिल्कुल सर। इसके अलावा आपसे पूछेगा सर यह किसकी बनी हुई होती है? तो आपको जवाब दे के आना है यह बनी हुई होती है सर मसल की। किसकी दोस्तों? मसल की बनी हुई होती है सर। लेकिन कौन सी मसल की? जवाब के अंदर दे के आना है कार्डियक मसल। जवाब के अंदर क्या देंगे दोस्तों? कार्डियक मसल की बनी हुई होती है। इसकी बात कर रहा हूं, इसमें मैंने क्या बोला? यह मसल की बनी हुई होती है। और सर मसल कौन सी? कार्डियक।
कार्डियक मसल की बनी हुई होती है। अच्छा सर, इसके बाद में कौन सी लेयर आएगी? तीसरी लेयर आएगी? नहीं, इससे पहले इसका कोई काम भी तो बता दो। इसका काम क्या होता है? हृदय में सिस्टोल एंड डायस्टोल, यानी कि मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी, यानी कि हार्ट क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है, यानी कि हृदय में सिस्टोल हो रहा है। अगर फैल रहा है तो हृदय में डायस्टोल हो रहा है। तो हृदय के सिस्टोल एंड डायस्टोल के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल? सर ये वाली लेयर। कौन सी वाली? मायोकार्डियम। बोल तो दोस्तों, सिस्टोल एंड डायस्टोल के लिए कौन सी लेयर रेस्पॉन्सिबल? सर बीच वाली। बीच वाली कौन सी सर? मायोकार्डियम। अब बात करते हैं सर, ये बच गई तीसरे नंबर वाली, कौन सी? पेरिकार्डियम। देखो ये कौन सी है भाई? पूरी की पूरी ये है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। अब देखो इसको देखो, यानी कि ये बात हो रही है सबसे आउटर लेयर है। कैसी लेयर है दोस्तों? सबसे आउटर वाली लेयर है। बिल्कुल सर। तो इसके अंदर होगा क्या? सबसे जो आउटर वाली लेयर है, इसकी बात करें तो यह दो लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। एक तो सबसे पहली बात तो यह सबसे बाहर वाली लेयर होती है। इसके अंदर क्या लिखेंगे? बाहर वाली लेयर। बाहर वाली लेयर होती है। इसके साथ साथ सर इसके अंदर दो सब लेयर होती है, यानी कि दो लेयर से यह मिलकर बनी हुई होती है। एक तो होती है दोस्तों, देखो यहां पे लिखा हुआ भी है, एक तो होती है सर विसरल और एक होती है पैराइटल। एक कौन सी दोस्तों? विसरल। ये तो कौन सी है? विसरल है, यानी कि जो मायोकार्डियम की तरफ है ये होती है विसरल। और दोस्तों जो आउटर साइड में होती है यह कौन सी होती है सर? पैराइटल पेरिकार्डियम, यानी कि दो लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। सर इसके बीच में क्या स्पेस पाया जाता है? बिल्कुल इसके बीच में स्पेस पाया जाता है। देखो ये स्पेस दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल सर। तो इसे क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल स्पेस। इसे पेरिकार्डियल स्पेस के नाम से भी जाना जाता है। सर इसके अंदर क्या होता है? लिक्विड भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है दोस्तों? लिक्विड भरा हुआ होता है। सर यह लिक्विड कितना होता है? आपसे पूछेगा तो जवाब देके आना। कितना? सर 10 से लेके 50 ml इसके अंदर लिक्विड होता है। और ये लिक्विड क्या काम करता है? इस लिक्विड का नाम भी होता है ये सर कुछ, हाँ, पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से इसे जाना जाता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से क्या काम करता है सर? जब हृदय सिकुड़ेगा और फैलेगा तो इनकी लेयर्स के बीच में घर्षण ना हो, यानी कि ऐसे घर्षण ना हो, घर्षण से बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक है ना दोस्तों? ये कुछ लेयर्स की बात थी। मेरे हिसाब से आपको तीनों की तीनों लेयर समझ में आ गई होंगी। अंदर वाली लेयर कौन सी है सर? एंडोकार्डियम। बीच वाली जो कि सिस्टोल एंड डायस्टोल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है वो होती है सर कौन सी? अपनी मायोकार्डियम। बाहर वाली होती है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में दो लेयर होती हैं। जो मायोकार्डियम की तरफ होती है वह विसरल पेरिकार्डियम होती है, जो आउटर साइड में होती है वह पैराइटल पेरिकार्डियम होती है। और दोस्तों इनके बीच में जो स्पेस बनता है उसे बोला जाता है पेरिकार्डियल स्पेस। यस और नो? बिल्कुल सर। इस पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर क्या भरा हुआ होता है सर? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। यह क्या काम करता है? इसको फ्रिक्शन से बचाता है, रगड़क लगने से बचाता है। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आया होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा तो आप एक बार मुझे लाइक शेयर कमेंट्स करके जरूर बताएं। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, धन्यवाद।